हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाओं में से 4 सदस्यों की एक समिति इस प्रतिबंध के साथ गठित होती है कि कम से कम एक महिला अवश्य हो। ज्ञात कीजिए कि समिति कितने प्रकार से गठित हो सकती है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न भी दिया गया है, उसे भी हम इस प्रश्न को हल करने के बाद अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और वह सूत्र है एन सी आर बराबर, मैं लिख देता हूं इस सूत्र को। ये होता है एन सी आर बराबर होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल, और कोष्टक में आ जाएगा एन माइनस आर पूरे का फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। ये होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 1 गुणा 2 गुणा 3, और इस प्रकार की जितनी भी प्राकृत संख्याएं होगी एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल यह व्यक्त करेगा। तो ये आप याद रखें। इसी का एक गुणधर्म होता है बच्चों, वो भी मैं समझा देता हूं आपको। इसका गुणधर्म होता है एन सी आर बराबर, आप इसे लिख सकते हो एन सी एन माइनस आर के बराबर। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसका भी उपयोग हम इसमें करेंगे। अब हम पहले नंबर का प्रश्न हल करते हैं। ये मैं इस पे पहला नंबर डाल देता हूं। और हमें कहा गया है पुरुष, तो पुरुष कितने हैं यहाँ पर पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम पुरुष। तो पुरुष हमें दिए गए हैं 5। उसके बाद महिलाएं, ये भी लिख लेते हैं। महिलाएं महिलाएं हमें दी गई हैं 6। और उसके बाद आवश्यक सदस्य क्या है? आवश्यक सदस्य जो समिति बनाना है उसके लिए, इस समिति में हमें 4 सदस्य चाहिए। तो आवश्यक सदस्य कितने हो गए? 4 हो गए। और अब हमें जो समिति के प्रकार निकालना है उसमें कम से कम एक महिला अवश्य हो। तो मैं यही बात यहां पर लिखूंगा कि यदि यदि समिति में कम से कम एक महिला अवश्य हो, अवश्य हो, तो समिति की संख्या, तो समिति की संख्या तो अब सारी समितियों की संख्या हम निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले कहा गया कम से कम एक महिला अवश्य हो। तो एक महिला अवश्य हो, तो उसके पहले हम देखते हैं कि कम से कम एक महिला के लिए हम पहले एक महिला लेके देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को देखिए, 6 महिलाएं हैं तो 6 में से 1 महिला। तो 6 में से 1 महिला को चुनने के तरीके 6 सी 1 हो जाएंगे। और पुरुष कितने हैं? पुरुष है हमारे पास 5, और हमें सदस्य कितने चाहिए? 4। तो 5 में से 3 पुरुष हो जाएंगे। एक स्थिति ये बन सकती है। प्लस ये हो सकता है 6 सी 2, अर्थात 2 महिलाएं। तो फिर पुरुष भी कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि 4 ही हमें करना है। उसके बाद ये हो सकता है 6 सी 3। अगर 3 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? केवल एक पुरुष लिया जाएगा। फिर प्लस 6 सी 4, 4 महिला, तो फिर पुरुष हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो 6 सी 1 ये तो 6 के बराबर होगा। 5 सी 3 इसको हल कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 और गुणा 3, और बटे में आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 6 गुणा 5 2 गुणा 1। बच्चों सूत्र से भी कर सकते हो आप, इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, जैसे नीचे 2 लिखा है तो 2 बार घटते क्रम में, 3 लिखा है तो 3 बार घटते क्रम में, और जो नीचे संख्या लिखी गई है सी के साथ में उसका आपको फैक्टोरियल खोलना है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4, और 2 का फैक्टोरियल खोलोगे तो 2 गुणा 1। 6 सी 3 को हल करोगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4, और 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1।
और 5C1 5 के ही बराबर होगा। 6C4 को सूत्र से आप 6C2 लिख सकते हो, इसको लिख लोगे आप 6C और 2 के बराबर। बराबर देखिए अब यहाँ पर तो है 6 और गुणा में था बच्चों, ये प्लस की जगह गुणा है, इसको याद रखें। ये प्लस कैसे लगा दिया, यहाँ तो गुणा चल रहा था, तो यहाँ पर गुणा ही समझें इसको। अब आप देखिए 3 × 2 6 से, ये 6 तो कट जाएगा, 6 कट जाएगा तो इसको लिख लेंगे भी नहीं, हम यहाँ से मिटा देंगे। और अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो अब क्या मिलेगा हमें देखिए, 5 का गुणा 4 से करोगे तो 20 और 20 का 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 60। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 2 × 2 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 5 को 5 से गुणा कर लो 25 और 25 को 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 150। उसके बाद प्लस यहाँ पर भी हम देख लेते हैं इसको, 3 × 2 6 से 6 कट जाएगा। उसके बाद 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 और 25 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा पूरे। फिर प्लस इसको हल कर लेंगे तो ये होगा 6 × 5 और बटे में आ जाएगा 2 × 1। इन्हें जोड़ लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 250 और ये 310 हो जाएगा। तो 310 प्लस इसको 2 से काट देंगे 3 बार तो ये 15 आ जाएगा। इन्हें भी जोड़ लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 325। तो 325 तरीके आ गए, ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है 12 लड़कों 8 लड़कियों में से 10 का इस प्रकार चयन किया जाना है कि कम से कम 4 लड़के और 4 लड़कियां अवश्य लिए जाएं। तो दूसरे के लिए हम पहले लिख लेते हैं कि 12 लड़के और 8 लड़कियां हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले ये दूसरा नंबर डाल लेते हैं यहाँ पर, और हम इस बात को लिखते हैं कि भाई इसमें लड़के कितने हैं, लड़के, और उसके बाद लड़कियां, ये हमें दिया हुआ है। मैं एक बार और देख लेता हूँ, लड़कियां में लिखे गए थे 12 और लड़कियां थी 8, तो लड़के तो थे 12 और लड़कियां थी 8, और हमें आवश्यक सदस्य कितने चाहिए, 10। तो हम लिख लेते हैं आवश्यक सदस्य, यहाँ पर लिख लेते हैं हम आवश्यक सदस्य, ये कितने हैं, 10। और अब जो प्रश्न में कहा गया है उसको लिख लेते हैं। तो अब कम यदि कम से कम, क्या कहा गया है एक बार और पढ़ लेते हैं, यदि कम से कम 4 लड़के और 4 लड़कियां अवश्य हो, कम से कम 4 लड़के तथा 4 लड़कियां अवश्य हो, तो देखो यहाँ पर भी क्या बना रहे हैं हम, समिति बना रहे हैं क्या। तो चयन कितने प्रकार से, तो ये है जबकि, एक और बात कही गई बच्चों उसके बाद, जबकि पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने वाले 2 लड़के इसमें अवश्य होंगे। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, हो तथा, हो तो की जगह तथा कर लेते हैं यहाँ पर, तथा 2 लड़के अवश्य हो, तब चयन करने के कुल तरीके। तो तब उसके बाद कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं चयन के कुल तरीके। कुल तरीके बच्चों अब हम निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा कि ये जो 12 लड़के हैं इसमें से 2 लड़के तो हमें लेना ही है, तो 12 में से 2 लड़के तो हमारे कम हो गए। अब केवल 10 लड़कों में से ही हम 2 लड़कों का चुनाव करेंगे, इस बात को समझना आप। तो देखिए हम इस बात को यूं कहेंगे कि 2 लड़के में से 2 लड़के तो हमें लेना ही है। उसके बाद यहाँ पर बचे हुए हैं 10 लड़के, तो 10 लड़कों में से कितने ले लेंगे हम, 2, ये हो गए हमारे 4 लड़के। उसके बाद अब देखते हैं कि लड़कियां कितनी हैं। लड़कियां हमारे पास 8 है, और 8 में से हमें कितनी लड़कियां चाहिए, देखिए कम से कम 4 चाहिए, लेकिन हमें सदस्य कितने चाहिए, 10 चाहिए। तो 8 लड़कियों में से
हम कितनी लड़कियां लेंगे यहाँ पर? 6 लड़कियां ले लेंगे बच्चों। तो ये पहली स्थिति बन जाएगी जिसमें 10 पूरे हो जाएंगे। दूसरी स्थिति देखिएगा, 2C2 तो हर बार आएगा, गुणा, अब 10 में से हम 3 लड़के ले लेते हैं, तो अब ये कितने हो जाएंगे? 5 लड़के हो जाएंगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे? 8 में से 6 की जगह अब 5 लड़कियां ही ले लेंगे। देखो ये भी 10 हो गए, एक स्थिति ये भी बन सकती है। यहाँ पर 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। अगली स्थिति बनाता हूं मैं। फिर जैसा मैंने कहा कि 2C2 तो अवश्य आएगा। अब हम क्या करते हैं कि 10 जो लड़के हैं उसमें से मैं 4 लड़के ले लेता हूं। तो अब देखिए, 8 लड़कियों में से अब कितनी लड़कियां आएंगी? 4 आएंगी। यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। अब अगर हमने लड़कों की संख्या बढ़ाई तो फिर क्या होगा? लड़कियों की संख्या 4 से कम हो जाएगी, अर्थात केवल ये 3 स्थितियां ही संभव होगी। अब हम इसको हल करके और हमारा उत्तर दे सकते हैं। तो बराबर देखिएगा आप, 2C2 का मान 1 है, तो इसको तो मैं लिख लेता हूँ 1। उसके बाद 10C2, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 9 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। उसके बाद 8C6, या 8C2 के बराबर होगा बच्चों। 8C2 के बराबर होगा तो इसको लिखेंगे हम 8 गुणा 7 और बटे में लिख देंगे 2 गुणा 1। फिर प्लस 2C2 का मतलब 1 होगा। 10C3 को हल करेंगे तो 10 गुणा 9 गुणा 8 और बटे में 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर समझिएगा, 8C5 को मैं 8C3 लिखूंगा, अर्थात ये हो जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 और बटे में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। उसके बाद एक और स्थिति बची है, तो इसको मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस लगा के। तो प्लस लगा के अब मैं इस स्थिति को यहाँ लिख देता हूँ, 2C2, ये तो 1 के बराबर होगा, तो 1 लिख देता हूँ। उसके बाद देखिएगा 10C4, अर्थात 10 को 4 बार घटते क्रम में और 4 का फैक्टोरियल खोलेंगे, तो ये होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 और गुणा 7 और 4 का फैक्टोरियल खोलेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 8C4 को भी हल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 7 6 और गुणा 5 और बटे में आ जाएगा 4 3 2 और 1। ये 5 को मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर, इस 5 को एक बार और लिख लेते हैं हम और अच्छे से गुणा भाग कर लेते हैं। यहाँ पर ये था यहाँ पर 5। अब देखिए जो जो कट रहा है हम उसे काट देते हैं, जो बचेगा फिर उसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 गुणा 2 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये 4 से 8 कट जाएगा 2 बार। उसके बाद 3 से 9 कट जाएगा 3 बार। उसके बाद 2 से 10 कट जाएगा 5 बार बच्चों। ठीक है, इधर आते हैं, इधर और क्या क्या कट रहा है देखो। ये 2 से 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो इसे हल कर लेते हैं हम, तो ये होगा देखो 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 का गुणा करेंगे 7 14 में, तो 90 गुणा 14 यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास बराबर 90 और गुणा करूंगा इसको 14 से। ये पहली स्थिति थी। प्लस दूसरी स्थिति को देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 गुणा 2 ये था 6, तो 6 से ये 6 कट जाएगा। उसके बाद 3 के पाड़े से ये 9 कट जाएगा 3 बार। उसके बाद 2 बचेगा, तो 2 से ये 8 को काट देंगे हम 4 बार। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये 120 और ये हो जाएगा 56, तो 120 गुणा 56 लिख लेंगे इसको। तो प्लस लगा के लिखा मैंने 120 और गुणा में आ जाएगा 56। प्लस तीसरी स्थिति हमने यहाँ लिख ली है देखो, तो यहाँ पर देखो 5 का गुणा 3 से करोगे तो 15, 15 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 को 7 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 210, और गुणा 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10, 10 को 7 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 70। अब आप इनका भी गुणा आराम से कर सकते हैं। 90 को 14 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 126 अर्थात 1260 हो जाएगा। प्लस 120 को 56 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6720। उसके बाद प्लस 210 को 70 से गुणा कर लेते हैं, तो ये भी आसान है, ये हो जाएगा आपका 14700। और अब इन सभी को जोड़ लेते हैं हम, तो इनको जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 22680।
और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। दोनों ही उत्तर हमने दे दिया है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।